जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम पूरे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं और वर्कमेंस कंपनसेशन फंड और जो है प्रोविडेंट फंड, इनका पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। इसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 46। पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अगर आप देखें तो प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एसेट साइड में बना है। कुछ नई चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से और इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे इसमें, तो रिवैल्यूएशन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लाइन है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज। क्वेश्चन में आप देखिएगा तो प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपये का इंक्रीज किया जा रहा है। अगर हम प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपये से इंक्रीज करेंगे तो हमारा इससे जो है वो लायबिलिटी इंक्रीज होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है और वो लॉस जो है यहाँ पर हम दिखा देते हैं प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है, इसे लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। दूसरा है, अगर आप देखें तो इसमें डेबिटर के लिए बताया गया है कि जो डेबिटर हैं वो गुड हैं। डेबिटर अगर गुड हैं इसका मतलब है कि डेबिटर पे जो बैडिटिव दिया गया है क्वेश्चन में वो नहीं है। तो अगर डेबिटर सारे पैसे हमें दे देंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा, अगर हमें लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट जो 600 रुपये के हम मान रहे थे वो अब नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा बेनिफिट हो गया, हमें सारे डेबिटर पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आप देखिए स्टॉक में बताया गया क्वेश्चन में स्टॉक 3,000 रुपये का डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टॉक 3,000 रुपये कम हो रहा है। एसेट्स अगर 3,000 रुपये से कम हो रही है तो ये हमारे डेबिट साइड में लॉस लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में क्रेडिटर, क्वेश्चन में देखिएगा क्रेडिटर जो है वो 1,000 रुपये की लायबिलिटी और पेमेंट करनी, क्रेडिटर को हमको 1,000 रुपये और पेमेंट करने हैं। तो अगर हमें क्रेडिटर को 1,000 रुपये और पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा लॉस होता है, इसलिए हम क्रेडिटर को 1,000 रुपये यहाँ पर दिखा देते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं एसेट्स को जब हम रिवैल्यूएट करते हैं तो एसेट्स बैलेंस शीट में 80,000 रुपये है और नीचे बताया गया 70,000 रुपये। तो एसेट्स जो है वो 80,000 पहले थी, बाद को हो गई 70,000, इसलिए एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर कम होती है एसेट्स डिक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज होने से लॉस होता है, इसलिए इस लॉस को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इधर के सारे पॉइंट हो गए, इधर के पॉइंट हो गए। डेबिट के टोटल 19,000 में से क्रेडिट का टोटल 600 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 18400 और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपका 5 और 3 का दिया गया है। इस 5-3 में इसको डिवाइड करेंगे तो 11,500 और 6,900 आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। 70,000 रुपीज कैपिटल है एक्स की और 31,000 वाई की। फिर नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो बैंक से पैसे और लेकर आता है। नया पार्टनर जेड 20,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आया है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे वो आ जाएगा। फिर कंपनसेशन पे ध्यान देंगे। जो वर्कमैन कंपनसेशन है इसके लिए हम पहले भी आपको इससे रिलेटेड बता चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कंपनसेशन को ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया है लायबिलिटी साइड में। उसके बाद गुडविल को ध्यान देंगे। गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में, गुडविल को जरा ध्यान से देखो, उसमें सिर्फ एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है और हमने आपको बताया जो सेक्रीफाइस करता है गुडविल उसी को मिलती है, इसलिए इस बार गुडविल सिर्फ एक्स को मिलेगी। आगे ध्यान देते हैं रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया है ये लॉस अपोजिट ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका ये दोनों लॉस ट्रांसफर हो गया रिवैल्यूएशन से। फिर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस लॉस को भी हम अपोजिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 500 और 900 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि एसेट में लिखा है आपके क्वेश्चन में। इसके टोटल में से इधर के टोटल माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट के टोटल में डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, वाई का बैलेंस आ जाएगा और ये आपका जेड का आ जाएगा। तीनों की कैपिटल इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद एक बैलेंस शीट में एज एट 1 अप्रैल 2015 और सबसे पहले इसमें देखते हैं क्रेडिटर।
क्रेडिटर 15,000 के पहले से थे क्वेश्चन में, 1,000 रुपए के क्रेडिटर और इंक्रीज हुए हैं, तो 1,000 के क्रेडिटर इंक्रीज होने से आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्रेडिटर आपके इंक्रीज हुए थे, ये लॉस 1,000 रुपए का, तो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए का पहले से था, 5,000 का प्रोविडेंट फंड और बढ़ाया गया है ये वाला, इसलिए ये भी आपका प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी बढ़ गई, ये भी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल जो है, ये कैपिटल आपके ये आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं को कॉपी कर दिया गया, ए और बी की कैपिटल यहाँ से कैपिटल अकाउंट से कॉपी किया गया है। बैंक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पहले से बैंक बैलेंस दिया गया है 5,000 रुपए का, 20,000 रुपए का जो बैंक है वो नया पार्टनर लेकर आया है, कैपिटल वो है, और 12,000 रुपए गुडविल, नया पार्टनर 12,000 रुपीज की गुडविल लेकर आता है, क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, उन सब के कैश को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद डेबिटर है, डेबिटर में जो है 19400 के डेबिटर है, जिसमें से 600 रुपए का जो लॉस पहले दिखाया गया है वो अब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पूरा डेबिटर पेमेंट करना है 20,000 रुपए का। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा है डेबिटर गुड, डेबिटर गुड का मतलब हमारा कोई लॉस नहीं होगा, पूरे डेबिटर का पेमेंट मिलेगा 20,000 रुपए। स्टॉक 25,000 रुपए का था, जिसमें से 3,000 रुपए का स्टॉक जो है वो कम हो गया, और अगर कम हो जाता है तो 22,000 रुपए का स्टॉक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टॉक को कम जो है वो दिखाया गया है। फिक्स्ड एसेट्स के साथ देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स 70,000 रुपीज़ की है, और वो जो है आपको पहले समझा चुके हैं कि 80,000 के बजाय वो 70 हो गई, तो 80,000 में से आप 10,000 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से 70,000 रुपीज़ की फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। चाहे आप इसको यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हो। इस तरह से इसकी बैलेंस शीट होगी, और इसके बी पार्ट में आपको हम इसकी जर्नल एंट्री समझाएंगे।